हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैंसू को दिखाया जाता है। चैंसू झाड़ू लगा रहा होता है और सफाई कर रहा होता है। उसके पास ही एल्डरली बैठे हुए होते हैं और कहते हैं, चैंसू मैंने तुम्हें मेडिकल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए तुम्हें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा ताकि फ्यूचर में आने वाले डिसाइपल्स की तुम मदद कर सको। चैंसू कहता है, एल्डरली आप चिंता मत कीजिए, मैंने होटियान के सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया है और नॉर्मल वर्क को मैं करने की मैं देरी नहीं लगाऊंगा, जल्द ही उसे भी कंप्लीट कर दूंगा। एल्डरली एक छोटे से बाउल को उठाते हुए कहते हैं, चैंसू मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में अक्सर चलता होगा कि मैं अपने डिसाइपल को क्यों नहीं सिलेक्ट करता या फिर मैं अपने डिसाइपल क्यों नहीं बनाता। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है। तभी चैंसू एल्डरली के पास जाता है और वो कहता है, हाँ आपने सही कहा एल्डरली, शायद से मैं जानता हूँ आप अपने डिसाइपल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो खाना का वेस्ट करते हैं और बहुत से डिसाइपल ऐसे होते हैं जो अपने मास्टर को धोखा देते हैं और अपने मास्टर का नाम खराब करते हैं। डिसाइपल बनाने के बाद आप अपने डिसाइपल को खुद नहीं मार सकते, तो मुझे लगता है शायद आप इसी रीज़न की वजह से अपने डिसाइपल नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आप मुझे अपना डिसाइपल बनाएंगे तो आपको इन सारी बातों का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ और फ्यूचर में मैं हायर कल्टीवेशन को अचीव करूँगा। एल्डरली उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। तभी एल्डरली कहते हैं, अब तुम चुप हो जाओ, तुम अपनी बड़ाई को ज़्यादा नहीं कर रहे हो, उतनी बात करो जितनी तुम कर सकते हो। चैंसू उनकी बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। एल्डरली कहते हैं, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले 3 महीने देता हूँ। अगर तुम 3 महीने के अंदर अपनी खूबी मेरे को नहीं दिखा पाते हो तो मैं तुम्हें डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो तुम मेरे डिसाइपल बनने के लायक हो और मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूँगा। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। चैंसू एल्डरली के पास आता है और वो एक गोल्डन जेम दिखा रहे होते हैं। वो कहते हैं, मुझे प्रूफ कर दिया तुमने 3 महीने के अंदर के तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और जैसा कि मैंने तुम्हें वादा किया था, मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए रेडी हूँ। एल्डरली की बात सुनते ही एल्डरली के सामने चैंसू झुक कर बो करते हुए कहता है, मैं आपकी आज्ञा का ज़रूर पालन करूँगा। चैंसू कहता है, एल्डरली मुझे आपको कुछ बताना है, जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। तभी एल्डरली कहते हैं, अच्छा क्या खबर है, मुझे बताओ। चैंसू कहता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी तक किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं की गई है और हमें दिखाया जाता है कुछ डीमंस को जो लोगों को मार रहे होते हैं। चैंसू कहता है अपने मन में, मुझे इन सारी प्रॉब्लम के बारे में एक सही इंसान को बताना चाहिए और इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं ये सारी खबरों के बारे में एल्डरली को बताऊंगा, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेटस है। जो कुछ भी होगा लोग उनसे नहीं पूछेंगे। एल्डरली चैंसू को देखने लग जाते हैं और वो कहते हैं, चैंसू तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली और कैसे मिली, लेकिन अगर फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता चलता है तो फिर मैं तुम्हें बताऊँगा और तभी हम डिसाइड करेंगे कि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए और कैसे क्या चीज़ें होंगी। अभी ये सब तुम यहीं छोड़ दो, क्योंकि चैंसू ने एल्डरली को डीमन के बारे में बताया होता है, इसीलिए। एल्डरली चैंसू से कहते हैं, तुम्हें पता है कि तुम खुद कैसे मारे जा सकते हो, इसीलिए तुम्हें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और बिल्कुल भी केयरलेस मत बनना। चैंसू कहता है, थैंक यू। और एल्डरली उसे चौकन्ना इसलिए भी रहने को कह रहे होते हैं क्योंकि डेथ किलर ऑर्गेनाइजेशन ने चैंसू के ऊपर हमला भी किया होता है। एल्डरली इतना डिस्कशन करके वहाँ से जाने लग जाते हैं और चैंसू उन्हें बो करने लग जाता है। तभी चैंसू उनके जाते ही अपने मन में कहता है, अब मुझे और भी ज़्यादा अच्छे प्लान बनाने होंगे। और तभी चैंसू को दिखाया जाता है, चैंसू को एल्डरली ने एक टोकन दिया होता है जो उनके डिसाइपल होने का प्रतीक होता है। चैंसू कहता है, अब मुझे अपनी एबिलिटी के ऊपर वर्क करना होगा और अपने कल्टीवेशन को और इम्प्रूव करना होगा ताकि मैं अपनी ताकत को बढ़ा सकूं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। अंधेरा होने लग जाता है। चैंसू सामने की ओर देख रहा होता है। फिर हमें दूसरे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। जब वो सामने की ओर देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक डीमनिक एनर्जी, उस डीमनिक एनर्जी को देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस डीमनिक एनर्जी के आसपास जितने भी पंछी होते हैं वो डर कर भागने लग जाते हैं और वो लोग कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है। दो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, यहाँ की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा, पता नहीं ऐसी चीज़ें क्यों घट रही हैं। वो डिमनिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जल्दी से फैल रही होती है। उनका असर पक्षियों के अलावा जानवरों पे भी होने लग जाता है और उनकी आइज़ रेड होने लग जाती है। इसके बाद हमें चैंसू को दिखाया जाता है। चैंसू दरवाज़ा खोलता है। एल्डरली उसके पास आते हैं और वो कहते हैं, चैंसू तुम मेरे साथ चलो। फिर हमें डेंगशेंग हॉल को दिखाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होता है। और वहाँ पर हमें नाकाशी को दिखाया जाता है। नाकाशी कहते हैं,
सभी लोग शांत खड़े हो जाओ, यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर जिस वजह से इकट्ठा हुए हैं उस काम को पहले कंप्लीट करते हैं। और इसीलिए सबसे पहले हमें डायनामाइट डीमंस की कंडीशन के बारे में जानना होगा, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। और इतना कहते ही फिर हमें एक मिरर को दिखाया जाता है। मिरर पे एक स्क्रीन दिखाई दे रही होती है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो बेहोश पड़े होते हैं और बुरी तरीके से घायल होते हैं। ऐसा लग रहा होता है उनके ऊपर किसी जानवर ने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हमला करके उन्हें मार गिराया है। फिर हमें एक डीमनिक वुल्फ को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसी ने उन लोगों को मारा होता है। वो आगे की ओर गुस्से से बढ़ रहा होता है। इसके बाद हमें चैंसू को दिखाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे चैंसू को इस कंडीशन के बारे में आभास हो रहा है। चैंसू कहता है ये तो डिमोनाइज नेचुरल डिजास्टर है। और इसके साथ ही एपिसोड नहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।